पूरे वर्ल्ड में हमें अप्रिशिएट किया गया, हमारी कम्युनिटी को अप्रिशिएट किया गया। बट जब हमारे जम्मू में जिन लोगों को हमने आगे लाया, आज वही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम कब तक टॉलरेट करेंगे? हमारे साथ हर बार डिस्क्रिमिनेशन। हमारी लैंग्वेज को क्यों नकारा गया? क्यों हमारी लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? अपने हकों के लिए बार बार आवाज उठानी पड़ती है, ये एक सरासर गलत चीज है। तो हमारे साथ क्यों? अगर हमारी कम्युनिटी इतना बेस्ट सर्विसेज देती है, ऑलवेज प्रोवोक करते हैं कि हम आवाज उठाएं, एजिटेशन करें। जब हमारे हक की बात आएगी तो एजिटेशन तो होगी, क्योंकि ये हमारे साथ सरासर गलत चीज की है। पर्टिकुलर एक समुदाय को फिर से एक बार ठेस लगी है। पहली बार ठेस लगी थी कि जब पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था, तब से लेकर आज तक ये कवायद रही थी कि कोई भी सिख मेंबर उसमें ज़रूर रहता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, कोई सिख मेंबर नहीं रखा गया और एक ख़ास समुदाय को तब भी ठेस लगी थी। और एक बार फिर से ये मसला सामने आया है और लोगों में काफ़ी रोष है। रोष इस कारण है, पहले जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी इंग्लिश और उर्दू, लेकिन अब इसमें विस्तार किया जा रहा है। यूनियन कैबिनेट में एक बिल को अप्रूव किया गया है जिसमें अब 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में रहेंगी। इंग्लिश और उर्दू पहले ही थी, अब उसमें ऐड किया गया है हिंदी, उसमें ऐड की गई है कश्मीरी और उसमें ऐड की गई है डोगरी। अब 5 हो गई हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की, लेकिन पंजाबी को फिर स्थान नहीं मिला है। एक ख़ास समुदाय को फिर से ठेस लगी है और सोशल मीडिया पर इस पर जमकर इसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन लगता है कि जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो सभी एस्पेक्ट्स को स्टडी करना ज़रूरी होता है। हालांकि ये बिल अब मानसून सत्र में पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद ही ये वजूद में आएगा, लेकिन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट गुरमीत कौर जी। गुरमीत कौर जी, क्या लगता है, पीएससी में भी ऐसा देखा गया, एक बार फिर से जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें पंजाबी का जिक्र नहीं है, पंजाबी का नाम तक नहीं है? रविंदर जी, जैसे कि कल हमने ये बिल अप्रूव किया इन्होंने, तो हमने देखा है तो हमारे साथ हर बार डिस्क्रिमिनेशन, ये अब से नहीं है। मेरे को तो लगता है जब से ये नेहरू जी और गांधी जी का टाइम था ना, तब जब आज़ादी का टाइम चल रहा था तो तब नेहरू और गांधी जी ने कहा था हम इस कम्युनिटी को जब आज़ादी के बाद एक प्रॉपर स्पेस देंगे, आज़ादी से जीने के लिए वो स्पेस देंगे। बट क्या हुआ था, जब वो ये बात ऑन रिकॉर्ड है और जब वो आज़ादी मिल गई थी तो तब उन्होंने कह दिया कि ये बात हम भूल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कितने हज़ारों सालों से ये बातें चलती आई हैं। जब पीएससी का जब गठन हुआ तब भी हमारा नुमाइंदा वहां पे नहीं रखा इन्होंने। इवन दाओ कि जब ये पीएससी जब से ये गठन होता था तब से हमारे नुमाइंदे रहते थे। तब वो बात हुई, तब भी हमने इसका विरोध किया। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने हमारी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब ये कल आपने देखा ये जो ऑफिशियली लैंग्वेज का हुआ, तो हमारे साथ क्यों? अगर हमारी कम्युनिटी इतना बेस्ट सर्विसेज देती है, ऑलवेज कहीं की भी बात हो, कोई सरहद की बात हुई, कोई भी अगर हमारे देश के साथ कोई गलत चीज़ होती है या कोई भी ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो उसको भी वो आगे बेस्ट देती है। तो इस बार हमारी लैंग्वेज को क्यों नकारा गया? क्यों हमारी लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ये सिर्फ एक हम मैच्योर लोग नहीं कह रहे, हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे अगर हमारी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई? तो हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो इतने एफर्ट्स लगा रही है। आपने देखो कितनी हमारी जो संगठन एक मतलब संस्थाएं हैं वो इतने एफर्ट्स लगा रही हैं कि इस पंजाबी लैंग्वेज को हम हर स्कूल में जाके लगाएं, और इवन दाओ कि बुक्स अपने से डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। पर ये कल जो इन्होंने किया तो बहुत गलत किया। हमारे साथ ये हर बात कर रहे हैं, हमें अपने हकों के लिए बार बार आवाज उठानी पड़ती है, ये एक सरासर गलत चीज है। अगर ये कहते हैं मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, विकास की तो बात छोड़ो, जो हमारा जीडीपी था वो अब -23.3 पे चला गया है। विकास को तो छोड़ो, पर जो हमारे हक हैं वो हमसे क्यों छीने जा रहे हैं? गुरमीत जी, मैंने देखा है जब पैंडेमिक सिचुएशन थी तो यही समुदाय जो था कि राशन लेकर, कपड़ा लेकर, मेडिसिन लेकर हर उस घर तक पहुंचता है जी, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि इस समुदाय ने कभी भी कोई ऐसी बात कही हो जो देश के अहित में हो जी, जो हमारी स्टेट के अहित में हो, हमारे यूटी के खिलाफ हो। कभी नहीं कहा इन्होंने अपने
अपने ग्रीवेंसेस रहते हैं जो लोकल बेसिस पे रहते हैं, लेकिन कभी भी देश पर इन्होंने सवाल नहीं उठाया और बड़े शान से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है? ठेस एक बहुत बड़ा एक धक्का है हमारे लिए कि हम अपनी सर्विसेज इतना बेस्ट देते हैं। अब देखिए, जब कोविड की सिचुएशन से हमारे गुरुद्वारा साहब, हर गुरुद्वारा साहब में लंगर प्रोवाइड हो रहा था, कपड़े मिल रहे थे, इवन दाव मेडिसिन भी मिल रही थी लोगों को, तब गवर्नमेंट कहाँ थी? तब गवर्नमेंट को नहीं देखा गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हमारे J&K की गवर्नमेंट होश खो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में हमें अप्रिशिएट किया गया, हमारी कम्युनिटी को अप्रिशिएट किया गया, बट जब हमारे जम्मू में जिन लोगों को हमने आगे लाया, आज वही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम कब तक टॉलरेट करेंगे? क्यों हमें ये मतलब प्रोवोक करते हैं कि हम आवाजें उठाएं, एजिटेशंस करें? जब हमारे हक की बात आएगी तो एजिटेशन तो होगी, क्योंकि ये हमारे साथ सरासर एक गलत चीज की है और हमें इससे बहुत ज्यादा एक मतलब हम कह सकते हैं एक दुख है, एक पैनिक हो रहे हैं सब लोग। मेरे को लगता है इससे बहुत ज्यादा एक एजिटेशंस भी होंगे, क्योंकि इस बार हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। गुरमीत जी, शायद यही कारण रहता है कि जब पिछली बार पीएससी का सिख नुमाइंदे की शमूलियत नहीं की गई थी, जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकल बेसिस के हों, सरपंचिस के हों, कॉरपोरेटर के हों या फिर एमएलए के हों, सेंटर के इलेक्शन हो, तभी शायद जोर दिया जाता है कि अपनी कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी बात रखे। शायद हमारा नुमाइंदा वहाँ तक नहीं है कोई, यही कारण है, उसका रिजल्ट ये मिल रहा है। अगर कोई नुमाइंदा होता, बात रखता आगे। देखिए, एक्चुअली ये जो बैठ के करते हैं ना, जो भी ये डिसीजन हमारी ये जो गवर्नमेंट ले रही है, ये बैठ के करती है, इसको ग्राउंड लेवल का पता ही नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला, ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी को नहीं देख रहे कि ग्राउंड लेवल में हो क्या रहा है, किस चीज की नेसेसिटी है, लोग किसके लिए तड़प रहे हैं, ये खुद ही बैठ के डिसीजन ले लेते हैं। पर जो आपने नुमाइंदे की बात की, अगर हमारा नुमाइंदा वहां पे होगा तो उनको हमारे साथ कंसर्न होगा, उसको अपनी कम्युनिटी के साथ रिगार्ड होगा, तो वो चीजों का वो ध्यान रखेगा। ये खुद ही अंदर बैठ के 4 लोग बैठ के अपना डिसीजन ले लेते हैं। अगर इनको दूसरी कम्युनिटीज का इतना रहता है तो हमारे साथ क्यों ये गलत करते हैं? ये बार बार हमें चीखना चिल्लाना पड़ेगा कि हमारे हक हमें दीजिए, तो ये एक सरासर गलत चीज है। हमारा नुमाइंदा वहां पे होना चाहिए, हमारा मतलब प्रेजेंटेशन वहां पे होगी हमारी, तभी तो हम अपनी बातें वहां पे रख सकेंगे ना आगे। एब्सोल्युटली राइट, बहुत ठीक कहा आपने। लेकिन गुरमीत जी, सोचने वाली बात यह है कि अब इसका हल क्या है? किस तरह से सिख कम्युनिटी इसको देख रही है? और ये तो जाहिर सी बात है कि उनकी भावनाओं को ज़रूर आहत पहुंची है, ठेस पहुंची है। किस तरह से देख रही है और क्या लगता है कि आगे किस तरह से इसको टेकअप किया जाएगा? रविंदर जी, ये एक कोई प्राइवेट या पर्सनल किसी का मुद्दा नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी की बात है। जब कम्युनिटी की बात आती है, अपने हक की बात आती है, हमारे बच्चों के हक की बात आ रही है, हमारे राइट की बात आ रही है, तो हम सब एक होके इस चीज़ के लिए पूरी जोर शोर से इस चीज़ के खिलाफ जाएंगे। हमारा हक हम इस बार तो लेके रहेंगे। जैसे दूसरी लैंग्वेज को, दूसरे, ये तो सामने दिखता है ना, दूसरे रिलीजन्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमें किसी भी रिलीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं है, बट हमारा जो रिलीजन है, जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जो हमारी डिमांड है, वो हमें चाहिए। हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियली लैंग्वेज का रिगार्ड मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली, लोगों में गुस्सा है, रोष है। काफ़ी कॉल्स मुझे आए, जनाब हम भी यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं इसी के रिलेटेड। एक कम्युनिटी को ज़रूर धक्का ज़रूर लगा है, उनकी भावनाओं को ठेस ज़रूर पहुँची है। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि यूनियन ये फैसला किया गया है यूनियन कैबिनेट में कि 5 ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी। ये बिल अप्रूव्ड कर दिया गया है। 5 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उसमें से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी। हालांकि अब मानसून का सत्र आएगा पार्लियामेंट में, उसको पेश किया जाएगा। जैसे ही वहाँ से नोट मिलेगा तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जगह पे कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले, ऐसे बड़े फैसले करने से पहले, लोगों के सेंटीमेंट्स को देख लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि ग्राउंड में सिचुएशन क्या है, लोग क्या चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि इतनी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक पर्टिकुलर, एक ख़ास कम्युनिटी है, वो ज़रूर इससे आहत है, और ये पहली बार नहीं है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।